मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये रोज लोगों ने वाईटी पर क्या लगा करके रखा हुआ है, कभी माँ, कभी पति, कभी कुछ कभी कुछ। ये मैं किसी यूट्यूबर्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो लोग कमेंट्स करते हैं। मैंने आज एक माँ को, आज नहीं बल्कि कई बार उस माँ को रोते बिलखते हुए देखा है। अभी जस्ट मैंने वीडियो देखी और बहुत तेज रोते हुए देखा, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ड्रामा क्यों होता है, ये बार बार ये क्यों रोती है। ऐसी क्या बात होगी जो इसको बार बार रोना पड़ता है? क्यों रुलाते हो लोग? क्या हो गया है मुझे बार बार रोना पड़ता है? फ्रेंड्स, मेरी कल से 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अभी जस्ट मैं नहा धो करके दवाई ले करके खाना खा करके बैठी हूँ। और सच में बताऊँ ना तो मेरी तबीयत अभी भी, मैं कितना टाइम हो रहा है, पौने दो हो रहे हैं, 12 बजे उठी थी आज भी। और सच में बताऊँ ना तो घर का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, बस खाना बना के आलू के पराठे बेटे को और पति को बना करके दिए हैं, उनमें से खुद भी खाया है और फिर दवाई ली है। और दवाई लेके आने के बाद मैंने सोचा नहा लेती हूँ, क्योंकि शरीर हल्का हो जाएगा, तो जो बीमारी मुझे महसूस हो रही है, जो हो रहा है, तो वो मैं गर्म पानी करके नहा ली, जबकि मैं गर्म पानी से कभी नहीं नहाती। लेकिन बच्चों के खातिर उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं भी माँ हूं, है ना। तो मैं बार बार देखती हूँ निशा जी को रोते हुए। और ये निशा जी की बात नहीं है, ये हर उस माँ की बात है जो अपने बच्चों को अपने से दूर करती है ना, तब अपने बच्चों के लिए रोती है। अगर उसने अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है, तो क्या वो एक गलत माँ हो गई? आप लोग कैसे कमेंट कर देते हो कि निशा एक अच्छी माँ नहीं है? और हाँ, मुझे भी कमेंट करोगे अभी आप लोग, मुझे पता है कि आप ऐसे कर रहे हो। तो भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी सेम वही सिचुएशन झेल ली है जो निशा जी या कोई और माँ झेलती है। क्योंकि उसको ही बोला जाता है, हर चीज में बोला जाता है, अगर बेटी की शादी कर दो तो बोला जाता है तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तेरी माँ ने क्या कराया है। अगर माँ कुछ काम ना कराए तो बेटी से कुछ नहीं कराती, बेटे से कुछ नहीं कराती। मतलब माँ को हर तरह से सुनना पड़ता है। माँ एक बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, उसका दर्द सहती है, उसके लैट्रिन पेशाब सब सारे काम करती है, और उसके बाद भी अगर बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ या कुछ बात हो जाए तो आप जैसे लोगों से बात सुनती है। आपको पता है निशा लांबा कितनी मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए? और मुझे तो ये चीज लगती है कि उनमें से ना कुछ औरतें भी हैं जो कमेंट्स करती हैं, है ना। एक बात बताओ, कभी आपने अपने आप को निशा लांबा की जगह रख के देखा है? आप कहती हो कि अगर आप एक माँ हो तो आप अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करोगी। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो ये फौज में बैठे हुए सिपाही हैं, हमारे इंडियन सोल्जर हैं या किसी भी देश के सोल्जर हैं, उनकी भी माएँ होती हैं, उनकी भी माएँ होती हैं। वो भी अपने कलेजे के टुकड़े को वहां पे भेजती है। वहां तो आप कमेंट नहीं करते, वहां आप कमेंट क्यों नहीं करते कि आपने अपने बेटे को या बेटी को मरने के लिए क्यों भेज दिया है? क्योंकि पता है शहीद हो जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे, अमर हो जाएगा उनका नाम, लेकिन वो भी किसी के बच्चे हैं, और माँ भी कोई माँ ही भेजती है। आप लोग यहाँ पे आके कमेंट कर जाते हो, कुछ कर जाते हो। एक बात बताओ, अगर निशा लांबा मेहनत नहीं कर रही होती या इतना बड़ा नाम नहीं होता, या आपके ही गली पड़ोस से कोई और होती, तो क्या आप इस तरह के कमेंट करते? नहीं करते। क्योंकि मुझे पता है चांद बहुत दूर है, बहुत दूर। चांद को कोई पा नहीं सकता, तो उसमें भी दाग बता देते हैं, ठीक है, जबकि चांद से खूबसूरत कोई नहीं है।
उसमें भी दाग बता देते हैं, जबकि वो दाग नहीं है, वो उसकी खूबियां है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये बोलते हो कि निशा लांबा ने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया तो वो एक अच्छी माँ नहीं है। क्यों नहीं है भैया एक अच्छी माँ? आप लोग ये मुझे बताओ, निशा लांबा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक अपने बुटीक में काम करती है। उसके नीचे 70 बंदे काम करते हैं। वो किसके लिए करती है? किसके लिए करती है? अपनी दोनों बेटियों के लिए। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसको कोई जरूरत नहीं थी बाहर निकल के काम करने की। जैसा कि आप लोग खाली मोबाइल चलाया और मोबाइल देख करके उसके ऊपर कमेंट्स कर दिए। जैसा कि मैंने आज अभी देखा निशा लांबा जी की वीडियो में, वहां पे बोला गया, निशा लांबा जी बोल रही थी कि अगर आप किसी को मोटिवेशन नहीं दे सकते हो तो प्लीज किसी का दिल भी मत दुखाओ। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, बिल्कुल सही कहा था। वो तो खुद एक अकेली औरत है, वो तो खुद एक अकेली औरत, एक अकेली माँ है जो दिन रात, अरे भाई एक बात बताऊं, मैं खुद भी 3 दिन से परेशान हूं। और हाँ, मेरा जो ये फेस दिख रहा है ना धो के आई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया है। ठीक है, इसलिए आपको सही लग रही हूँ। नहीं तो आप लोगों ने मेरी शायद कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना। ठीक है, कल परसों 3 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, कभी आप लोग ये बोल दो कि कल तो तबीयत खराब थी आज वीडियो बनाने लग गई, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ही नहीं बनाई, अपने बच्चों का खाना भी बना रही थी, घर के काम भी कर रही थी। हाँ, वैसे नहीं हो रहे थे जैसे कि रोज होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए करके दे रही थी। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, माँ हूं तो सब जिम्मेदारी है, बाकी रिश्तों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। समझ में आया? आप लोग बोलते हो कि निशा लांबा ने अपने बच्चों को हॉस्टल में क्यों भेज दिया। ठीक है, मान लिया, वो एक गलत माँ है, मान लिया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे 2.5 साल के बच्चे को मैंने 12 किलोमीटर दूर स्कूल में एडमिशन कराया था, जो कि सुबह 6 बजे गाड़ी निकलती थी। बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते, जल्दी उठना नहीं चाहते बिल्कुल भी। 5 बजे उसको उठाती थी, उठाकर उसको दूध पिला करके फिर उसको नहलाती थी। तब उसकी दादी मुझसे बोलती थी कि सुबह सुबह बच्चों को जल्लादों की तरह नहलाती है, धुलाती है। मैं चाहती तो बच्चे को रोज नहीं नहलाती, संडे के दिन छुट्टी होती उस दिन नहला देती, लेकिन जिस दिन उसको नहलाती वो उस दिन बीमार पड़ जाता। उसको मैंने ऐसी आदत बनाई कि सुबह 5 बजे उठाने की, 5 बजे उठा करके नहलाने की, खाना खिलाने की और फिर बस में ड्रॉप करने की। सुबह 6 बजे मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते थे। लेकिन बच्चे आसानी से नहीं उठते थे सुबह को, थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार भी करना पड़ता है। नहीं करती तो मेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, किसी भी माँ के बच्चे कामयाब नहीं होंगे अगर माँ बाप थोड़े से सख्त नहीं होंगे। माँ बाप का प्यार जितना जरूरी होता है ना, उतना उनका सख्त होना भी जरूरी होता है। समझ में आया? 6 बजे बच्चे स्कूल से जाते थे, 3 बजे वापस घर आते थे। तो सुबह 6 बजे से 3 बजे तक का टाइम कितना होता है? क्योंकि 12-13 किलोमीटर दूर उनका स्कूल था। नहीं यकीन हो तो आ करके देख लेना, मैं एड्रेस दे दूंगी बच्चों के स्कूल का भी और जहां मैं रहती हूँ वहां का भी। आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर लगती है वहां से बच्चों को आने जाने में, क्योंकि बच्चों को जगह जगह से उठाया जाता था। ठीक है, मेरे बेटे की बात, मेरी बेटी का एडमिशन करा दिया मैंने गाँव में ही, क्योंकि वो भी छोटी थी, वो भी 2.5 साल की थी। एडमिशन गाँव में करा दिया। उसको रोज स्कूल छोड़ के जाते थे तो वो स्कूल से भाग आती थी और रास्ते बीच में बैठ करके रोने लगती थी। तब उसको डांट डपट के स्कूल को छोड़ के आना, फिर लेके आना। अगर नहीं डांटती तो वो आज 11th में ना होती, ऐसे ही घूम रही फिर रही होती, पढ़ाई नहीं कर रही होती। मेरी बेटी के अव्वल नंबर आते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। कुछ लोग तो कहते हैं घर के भी काम कराती है। हाँ, कराती हूँ क्योंकि वो एक बेटी है, उसको भी आगे जाके एक माँ बनना है, एक बहू बनना है। अगर उसको ये सारी चीजें नहीं सिखाऊंगी तो उसको आगे जाकर वो सब सुनना पड़ेगा जो कभी मुझे सुनना पड़ा था, सब कुछ होने के बाद। आप लोग कैसे कह सकते हो कि निशा लांबा एक अच्छी माँ नहीं है? उसने हॉस्टल में अगर बच्चों को भेज दिया,
तो वो एक अच्छी माँ नहीं है। आप लोग ये बताइए कि जो इंसान सुबह 9 बजे से निकल के रात को 12 बजे घर में घुस रहा है, जिसको खाने का पता है ना पीने का पता है, वो अपने बच्चों की कैसे करेगा। और आज एक बात मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का नॉर्मल से स्कूल में 10,000 से 15,000 तक, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बोल रही हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजोगे तो और भी ज़्यादा है। 10 से 15,000 रुपये एक बच्चे का खर्चा आता है, फीस का, ट्रैवल का। ठीक है, वो अपने 2 बच्चों को पढ़ा रही लिखा रही बहुत अच्छे स्कूल में। और एक बात बताओ, हॉस्टल में भेजना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसने हॉस्टल में इसलिए नहीं भेजा अपने बच्चों को कि वो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती है। लेकिन अब वो जितनी कामयाब है, अपने बच्चों के लिए जितना कर रही है, अपने बच्चों को घर पे अकेला कैसे छोड़े, वो भी दिल्ली जैसे शहर में कैसे छोड़े, और वो भी 2 बेटियों को। आजकल के जमाने में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, वो अपनी बेटियों को पढ़ा तो रही है, लेकिन वो काम करते करते कैसे बचाएगी। तो उसने एक सिक्योर जगह देखी और अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, ताकि वो बच्चे वहां पर रहकर अच्छा पढ़ सके, अच्छा कुछ बन सके। वो इसलिए नहीं करना चाहती कि हाँ उसकी आज़ादी में खलल पड़ेगी। वो अपने बच्चों से, आपने देखा होगा, हर बार देखा होगा, वो जब भी अपने बच्चों को अपने से दूर करके आती है ना, तो इतना रोती है, साफ नजर आ जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना तड़प रही है। आप लोग कैसे कमेंट कर देते हो भाई, समझ में नहीं आता। मुझे खुद रोना आ रहा है। मैं कभी किसी के लिए नहीं रोती, सच में मैं कभी किसी के लिए नहीं रोती। लेकिन मैंने निशा लांबा को अपने जगह, खुद को निशा लांबा की जगह पर रख के देखा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक माँ बिलक बिलक के रो रही है और आप लोग इस तरह के कमेंट करते हो। अरे आप कुछ नहीं कर, अब वो तरक्की कर रही है भाई, वो इतनी बुरी नहीं है। कभी कभी इंसान थोड़ी बहुत गलती कर देता है। मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ बोला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो दिल की बहुत अच्छी है। और प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को कोई ये मत सोचना कि मैं व्यू के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद भी तबीयत खराब है और मैं व्यू के लिए यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। पैसे कमाने के लिए तो हरगिज नहीं आई हूँ। अगर आपको देखना अच्छा लग रहा हो तो ही देखना, नहीं तो मत देखना। वैसे तो YouTube पे पैसा कमाने के लिए बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आजकल मैंने देख भी रही हूँ, कोई दूसरी शादी कर रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे शादी कर करके YouTube पे आ रहे हैं। हाँ, कोई अपने घर में मर्डर करवा देता है, पूरा परिवार वहां भेज देता है, फिर YouTube चैनल खोल के बैठ जाता है और फिर उसके लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। कंटेंट का ही नहीं पूछा जा रहा। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कम से कम जो इंसान मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहा है, अपनी 2 बेटियों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही है, तो आप लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हो? क्यों करते हो आप लोग ऐसे कमेंट? क्या आपका दिल नहीं रोता? आपके बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो आप, मैं तो पहली बात तो ये कहती हूँ, किसी के भी, हर किसी के बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक रहें और कामयाब हों। लेकिन आप लोग ऐसे क्यों बोल देते हो कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, उसने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा तो वो एक अच्छी माँ नहीं है। वो एक बहुत अच्छी माँ है, एक बहुत अच्छी माँ। आप लोगों के कमेंट्स, हम लोग जितने भी यूट्यूब पे ना, आप अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट करो, हम सभी पढ़ते हैं। हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। मैं कल पूरे दिन बेसुध हालत में पड़ी रही, ठीक है। उस हालत में मैंने अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए खाना बना करके दिया। क्यों? क्योंकि मैं घर की एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। अगर मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? बाहर से आके नहीं दे के जाता कोई भी, ना ही ये लोग जो कमेंट करते हैं वो दे के जाते हैं। जो लोग ये बोल देते हैं कि तुम घर का काम नहीं करते हो तो आप लोग नहीं करके जाते हो, जो लोग ये बोलते हैं कि वीडियो बनाती है ना लोग, वो करके जाते हैं। हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, खुद ही उठना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। लेकिन उस काम के अलावा जब हम आगे मेहनत भी कर रहे होते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या चिढ़ हो जाती है।
आप अपना घर की फ्रस्ट्रेशन, अपने घर की फ्रस्ट्रेशन सारी की सारी यहाँ आके कमेंट बॉक्स में निकाल के जाते हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। वो औरत जो अपने बच्चों को अपने से दूर रख के बैठी हुई है, क्या उसका कलेजा नहीं रोता अपने बच्चों के लिए? वो अपने बच्चों से दूर होके खुश है क्या? हर कोई इंसान चाहता है, आप भी दो सुबह 10 बजे मतलब सुबह 6 बजे उठे, बच्चों को नाश्ता दिया, हस्बैंड को टिफिन दिया, उसके बाद में झाड़ू पोछा किया और फिर सो जाते हो। लेकिन वो बद्दी रात को 12 बजे तक सोती है, आपके लिए तब तक आधी रात हो जाती है। आप लोग क्या करते हैं, फोन उठाया, टिकटॉक की और कमेंट किए, टाइप किया और रख दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके गलत कमेंट किसी दूसरे के ऊपर कितना वो करेंगे। मैं कभी किसी के लिए नहीं रोती, मैं सच में बता रही हूँ, मैं कभी किसी के लिए नहीं रोती, लेकिन एक माँ के लिए जिसके 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 आंसू नहीं देखे जा रहे। रचना मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात for last minute school league, India's last minute act. इस बंदे के आंसू नहीं देखे जा रहे, बीच में ऐड चल गया। मैंने पूरी वीडियो देखी, अपने पराठे बना रही थी मैं अपने बच्चों के लिए, अपने अभी के लिए खाना बना करके तैयार करके रख रही थी, क्योंकि 12 बजे उठी हूँ। आज भी बस उठ करके नहाई हूँ, बिंदी और लिपस्टिक लगाई है और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और ये देखो, ये कंबल ओढ़ के पड़ी थी बेड पे, जो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस खाना बना करके दिया है। आप लोग क्यों कमेंट करते हो ऐसे? मत किया करो, प्लीज मत किया करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके कमेंट करने से, आप ये देखो कि वो माँ कितना रोती है, उसकी जगह कभी अपने आप को रख के देखो, क्योंकि बच्चों से दूर रहना ना एक माँ के लिए बहुत बड़ी सजा है। मैं थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे जब सुबह 6 बजे से शाम को 3 बजे तक वापस आते थे ना, मुझे पता होता था मैं नहीं काट पाती थी अपने बच्चों के बिना टाइम। मेरा बेटा था, मेरी बेटी बहुत जल्दी हो गई थी, मुझसे बोला गया था कि बेटे को मैके में छोड़ दो क्योंकि डिलीवरी का टाइम है, तुम परेशान हो जाती हो। मैंने अपना 2 साल का बच्चा अपने मैके तक में नहीं छोड़ा था, अपने से अलग नहीं किया था, 8 दिन के लिए भेज दिया था, रो रो के बुरा हाल हो गया था मेरा। आप कैसे एक माँ के लिए इतना कुछ बोल सकते हो? मेरी बेटी ने मेरा 5 साल तक दूध पिया है, पूरे 5 साल तक दूध पिया है। 2.5 साल की मैंने पढ़ने बिठा दी थी, सुबह 6 बजे की जाके 3 बजे आती थी, मेरी छाती दर्द करने लग जाती थी दूध की वजह से। मेरी बेटी जैसे ही आती थी तब मैं दूध पिलाती थी, लेकिन अगर मैं अपना दर्द देखती तो उसको नहीं पढ़ा पाती। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए मना करती थी, अगर उसको डांट के स्कूल नहीं भेजती तो आज वो इतनी स्कूल में नहीं पढ़ पाती, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, बच्चे पीछे रह जाएंगे। तब भी आप लोग यही बोलते हैं कि कैसे माँ बाप हो कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो आप कैसे बोल सकते हो किसी को? आज निशा जी की वजह से मुझे खुद भी रोना आया है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं रोती, मैं कभी नहीं रोती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस माँ के दर्द को समझो। वो बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए, बहुत मेहनत करती है, तभी जाके अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती है। बड़े ख्वाब होते हैं, एक माँ बाप के बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि अपने बच्चों को ना, जो हम खुद नहीं कर पाए, अपने बच्चों के लिए कर सके, और वो मेहनत कर रही है। आप उसको मोटिवेशन देने के बजाय आप उसको डिमोटिवेट करते हो,
क्यों दुख देते हो? जिस इंसान से उसने प्यार किया, उस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए उसको छोड़ दिया। उसने फिर भी अपने बच्चों का साथ दिया, अपने बच्चों के लिए कमाया, अपने आप को इस काबिल बनाया कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी खुशियां दे सके। लेकिन आप लोग उसको कमेंट करते हो। प्लीज ऐसा मत किया करो, प्लीज ऐसा मत किया करो। आप लोगों के छोटे छोटे शब्द जो आप लिखते हो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। प्लीज ऐसा मत किया करो। मैं सचमुच में निशा लांबा के लिए बहुत, इस दिन आज मैंने उनको रोते हुए देख करके मैं खुद रो रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। प्लीज मत किया करो फ्रेंड्स। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मेरा बहुत दिल उदास है और वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि आप लोग बोल दोगे कि पता नहीं वीडियो में इतना कितना बोलती हो। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पहले से ठीक है लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है। प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो किसी के लिए भी। सच्चाई के साथ चलो, अच्छाई के साथ चलो, लेकिन किसी को गलत कमेंट मत करो, प्लीज मत करो। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई ही आपके साथ रहती है, कभी भी झूठ और पाप आपके साथ नहीं रहता। बस इतना ही बोलूंगी। राधे राधे।